हेलो जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का जो कि ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है चैप्टर है उसके सारे ऑब्जेक्टिव को आज के इस क्लास में देखेंगे, जिससे कि बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और इस क्लास को देखने के बाद आपको कभी फील नहीं होगा कि हम फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हैं। एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं दिखेगा। ठीक है, इसलिए आज के इस क्लास को जो भी 10 मिनट 15 मिनट या 5 मिनट का हो, इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे एक भी ऑब्जेक्टिव न छूटे। क्योंकि हर एक मार्क्स कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत बड़ा मदद फील करता है। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, उसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसका मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के यहाँ पर आया हूँ और आंसर भी लेकर के आया हूँ। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश जो गमन करता है एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो सूरज से निकलेगा एक सीधी रेखा में गमन करता है। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर टेढ़ा गमन करता तो आपके रूम के अंदर भी टेढ़ा टेढ़ा घूर के यूं यूं आ जाता है प्रकाश, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। दीवार क्या करता है? उसको रोक लेता है और फिर दीवार का परछाई बन जाएगा, लेकिन उसका मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के अंदर प्रकाश नहीं आ सकता है। ठीक है, इसलिए प्रकाश जब भी गमन करेगा तो सीधी रेखा में। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात या शून्य में, प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला है क्या? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो अपना जो किरण पुंज होता है वो भी 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ठीक है, अगर आप चैप्टर को अच्छे ढंग से नहीं पढ़े हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां देखिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको वर्चुअल इमेज, या एक और है जिसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज। वर्चुअल मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब और रियल मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कई बार बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है और आगे भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आपको याद रखना है, दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। दर्पण 2 प्रकार के, समतल और एक होगा आपका क्या? दूसरा होगा गोलीय। ठीक है, दर्पण 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। उसके बाद क्या है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, दर्पण पूछे तो 2, समतल और गोलीय। और गोलीय दर्पण अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, जब फोकस पर वस्तु की स्थिति अगर फोकस पर आता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर। और वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि इसके लिए आपको इसके लिए इसका बहुत सारा 6 7 8 है। ठीक है, मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ पर, अगर फोकस पर है तो कैसा बनेगा, अनंत पर है तो कैसा, ध्रुव पर है तो कैसा बनेगा, इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो उसको देख लीजिएगा। लेकिन बार बार जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यही पूछा जाता है, जब वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, और अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। बस इतना याद रखना है। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इधर देखते हैं, बोर्ड के एग्जाम में इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आज तक पूछा नहीं और नहीं पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो R बराबर, गोलीय दर्पण में R बराबर 2F फॉर्मूला होता है, R बराबर 2F यानी 2F। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो R/2 होता है। ठीक है, R/2। अगला है दर्पण सूत्र, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, दर्पण सूत्र। और इससे एक न्यूमेरिकल भी एक बार बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा गया था। फॉर्मूला याद रहेगा, यूं बन जाएगा,
तो क्या याद रखना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये है अपना क्या दर्पण सूत्र। अगला क्वेश्चन, अगला ऑब्जेक्टिव जो है आवर्धन m बराबर फॉर्मूला क्या होता है -v/u या h भी रहता है। ठीक है, तो अगर m बराबर -v/u मिलता है तो इसको टिक कीजिए, और आवर्धन बराबर h मिलता है तो उसको टिक कीजिए। ठीक है, ये था पहला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव। इससे बाहर आज तक एक भी नहीं पूछा है, नहीं पूछेगा। ठीक है, बार बार मैं एक ही बात बोला है क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, और सारा प्रैक्टिस सेट आएगा उसको भी कंटिन्यू करते रहिए ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ सब लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।